जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर केंद्रीय संचार ब्यूरो भारत सरकार फील्ड कार्यालय जम्मू द्वारा किया गया स्वच्छता अभियान और रैली का किया गया आयोजन। जम्मू मेयर द्वारा चलाए गए करप्शन फ्री अभियान के तहत ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान रमेश कुमार टॉक ने की पत्रकार वार्ता। जम्मू को करप्शन फ्री बनाने का लिया संकल्प। नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस द्वारा जम्मू में की गई पत्रकार वार्ता। 4% महंगाई भत्ते की किश्तें जारी करने की अपील। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन द्वारा जम्मू में आज अपने लंबित भुगतान को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। लंबित भुगतान को जल्द से जल्द जारी करने की लगाई गुहार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संचार ब्यूरो भारत सरकार फील्ड कार्यालय जम्मू द्वारा आज सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल सतवारी में स्वच्छता अभियान और रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली छात्रों द्वारा सेमिनार और पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को स्वच्छता की ओर प्रेरित करना है। मैं राजेश शर्मा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, रीजनल ऑफिस जे&के की तरफ से आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स सतवारी में। हमारा मेन उद्देश्य आज के प्रोग्राम का ये था कि जो एक हम 15 दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, जिसका नाम स्वच्छता ही सेवा है, वो पूरे इंडिया में सेलिब्रेट हो रहा है और उसी का एक कड़ी है कि हम जम्मू में आज से शुरू कर रहे हैं और ये प्रोग्राम आगे भी कई दिनों तक कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट को ले जाएंगे। इसी के साथ साथ हमारे जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के, वहाँ पे भी ये प्रोग्राम साथ में चलते रहेंगे। कि उन्होंने हमारे स्कूल को चुना इस स्वच्छता अभियान के लिए। ये स्वच्छता अभियान जो है ये हर साल गांधी जयंती के मौके पर जो है ये किया जाता है। तो इसमें आज के दिन हमने बच्चों में सेमिनार करवाया गया, पेंटिंग कंपटीशन करवाया गया, बच्चों में डस्टबिन बांटे गए और अभी हम एक रैली निकाल रहे हैं जो कि पूरे कंटोनमेंट एरिया में जाएगी और जो सफाई अभियान है लोगों को अवेयर किया जाएगा, दुकानदारों को अवेयर किया जाएगा कि आप जो वेस्ट है उसको जगह जगह ना फेंकें, बल्कि इसको सेग्रीगेट करके प्रॉपर तरीके से इसको जो कंटोनमेंट की जो गाड़ी आती है वहाँ पे उनको दिया जाए और ताकि इसका एक प्रॉपर डिस्पोजल हो और हमारा भारत जो है एक स्वच्छ देश बन सके और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है स्वच्छ भारत का, उसको हम साकार कर सकें। आप सब मीडिया वाले भाइयों का शुक्रिया। ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू तवी के प्रधान रमेश कुमार टाक द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके साथ चीफ ऑर्गेनाइजर बाबूराम डोगरा सहित एसोसिएशन के कई सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान रमेश कुमार टॉक ने जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा द्वारा चलाए गए करप्शन फ्री अभियान को लेकर चर्चा की और कहा कि अगर जो भी व्यक्ति रिश्वत का लेन देन करते हुए पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे हमारा राज्य करप्शन फ्री हो सके। और ये हमारे बस स्टैंड के मेंबर और पूरी मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से, बस स्टैंड की तरफ से, हमारे जो जम्मू के मेयर हैं श्रीमान राजेंद्र शर्मा जी, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिन्होंने जब से वो मेयर बने हैं उन्होंने उस दिन से ही ये इनिशिएटिव लिए हुए हैं कि जो जम्मू को करप्शन फ्री बनाया जाए, रिश्वत ना ली जाए ना दी जाए। और उन्होंने काफ़ी पेन ले रखी है और इस मसले में उन्होंने कल भी एक हमारे चैम्बर ऑफिस में मीटिंग रखी थी, उसमें हम भी थे और उन्होंने बड़े मतलब कि इनिशिएटिव लेते हुए ये बातें हमको सारी बातें हमको बताई कि करप्शन लेना भी पाप है और देना भी पाप है और जब तक हमारे जो लेने वाले देने वाले ये अपने माइंड को नहीं बदलेंगे तो ये हमारा जम्मू करप्शन फ्री नहीं हो सकता। उन्होंने बड़े तहे दिल से हमको समझाया और उसमें हमारे प्रेसिडेंट चैम्बर के अरुण गुप्ता जी ने भी हमें समझाया और बड़ी अच्छी बातें रही। मगर ये काम बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही कठिन काम है। ये कोई इतना आसान काम नहीं है ये करप्शन फ्री करना, क्योंकि पहले करप्शन कम होती थी, आज डबल हो गई है। डर के मारे लोग बोलते हैं नहीं जी नहीं
वो मोदी का राज है, करप्शन इतनी लगेगी। तो मैं ये चाहता हूँ अगर सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे का साथ दें, जो करप्शन लेने वाला उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तो तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है, करप्शन फ्री हो सकता है। जैसे ही मैं कुछ दिन पहले हमने खबर सुनी कि यूपी में कोई डीसीपी था, उसने कोई 5 लाख रुपए की करप्शन ले रहा था और एट ए टाइम ही वो पकड़ा गया और जोगी जी को पता चला तो जोगी जी ने उसको डिमोशन करके सस्पेंड कर दिया। अगर ऐसे ही इधर भी हमारा जम्मू में भी हो, हमारे पूरे देश में हो, तो हमारा देश तरक्की करेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो उससे हमारे जो लोग हैं, जो लोगों जैसे कि कोई भी हम ऑफिस में जाते हैं तो वो हमको डर डालते हैं कि नहीं जी आपका ये काम नहीं होगा, तो बंदा डर के मारे वो करप्शन देने के लिए मजबूर हो जाता है। जब उसको 20-25 वो हांडे करवाते हैं, दफ्तर में चक्कर लगवाते हैं, उसका पेट्रोल भी खर्चा होता है, दिहाड़ी भी टूटती है, तो वो भी करप्शन देने के लिए मजबूर हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे जो मेयर साहब ने जो स्टैंड लिया हुआ है, ये पूरा स्टैंड रखें और सब लोगों को अपने साथ जोड़ें और तुरंत इस पर एक्शन हो। जो कोई अगर ऐसी हरकत करे उस पर तुरंत एक्शन हो, तो तभी हमारी ये बात बन सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 18 महीने से लंबित महंगाई भत्ते के साथ साथ इस साल जुलाई से लंबित 4% भत्ते की किश्त जारी करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया और कहा कि ये कार्य जो पिछली सरकारें नहीं कर सकी, वह मोदी सरकार ने कर दिखाया। इस दौरान नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने उनकी लंबित पड़ी मांगों को पूरा करने की भी गुहार लगाई। हाल ही में संसद के विशेष अधिवेशन के दौरान देश की करोड़ों महिलाओं को लोकसभा तथा विधानसभा में 33% आरक्षण का बिल पारित करने के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ। इस आशा के साथ कि इस बिल को क्रियान्वित करने के लिए जल्द से जल्द प्रयास शुरू कर दिए जाएंगे। जो कार्य पिछली सरकारों द्वारा 70 वर्षों में नहीं किया गया था, उसे मोदी जी ने करके दिखा दिया है। अब जबकि त्योहारों का मौसम आरंभ हो गया है, कर्मचारी वर्ग तथा पेंशनभोगी इस बात के लिए आस लगाए बैठे हैं कि कब जुलाई माह से देय 4% महंगाई भत्ते की किस्त को केंद्र सरकार जारी करेगी और साथ साथ 18 महीने का जो डीए का बकाया एरियर है उसको भी कब जारी करेगी। मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री महोदय इस और कड़ा संज्ञान लेंगे और आने वाले त्योहारों से पूर्व इन दोनों का भुगतान करके कर्मचारी वर्ग तथा पेंशनभोगियों को राहत पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री महोदय 8वें वेतन आयोग का मुद्दा आने वाले लोकसभा चुनाव में एक अहम मुद्दे के रूप में उभरेगा। मुझे आशा है जिस प्रकार महिलाओं को विधानसभाओं तथा लोकसभा में 33% आरक्षण दिया गया है, उसी का अनुसरण करते हुए प्रधानमंत्री महोदय आपको आचार संहिता लागू होने से पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर देनी चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर भी ध्यान देगी। ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला अधर में लटका हुआ है। जिन सरकारों ने, जिन राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को बुनाया, वहाँ पर उनकी सरकारें बन गई। अब जबकि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, इसलिए प्रधानमंत्री महोदय चुनाव से पहले इस मुद्दे को भी आपको हल करवाना चाहिए। दिहाड़ीदारों की समस्याओं का अभी तक कोई निपटारा नहीं किया गया है। एसआरओ के अंतर्गत जिन दिहाड़ीदारों की सेवाओं का कार्यकाल 7 वर्ष का पूरा हो गया है,
उन दिहाड़ीदारों की सेवाओं को नियमित बना देना चाहिए और जो दिहाड़ीदारों का वेतन है उसे बढ़ाकर 18,000 रुपया कर देना चाहिए। पिछले कई दशकों से हमें तथा कर्मचारी वर्ग को और पेंशन भोगियों को मात्र 300 रुपया मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें अपनी चिकित्सा करवाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि केंद्र की तर्ज पर इन पेंशन भोगियों का भत्ता 300 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपया कर देना चाहिए। मुझे आशा है कि उपराज्यपाल महोदय भी कर्मचारी वर्ग तथा मध्यम वर्ग की समस्याओं की ओर ध्यान देंगे और जो लोगों के अंदर इस समय मनमुटाव है उसे भी दूर करने का प्रयास करेंगे। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, उन्हीं सरकारों का नाम लिया जाता है जो सरकार अच्छे कार्य कर जाती हैं। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जम्मू द्वारा आज अपने लंबित भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जम्मू प्रांत के जनरल सचिव विनोद कोहली ने बताया कि पिछले कई सालों से उन्हें भुगतान नहीं दिया गया, जो और बताया कि इस भुगतान पर भी 18% कर लगाया जा रहा है, जिससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें घर खर्च चलाने में बड़ी परेशानी हो रही है। इस मौके पर उन्होंने उनकी लंबित मांगों को तुरंत जारी करने की गुहार लगाई। इस सारे डिपार्टमेंट्स का ये एक मुश्तरका जो जम्मू प्रोविंस कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की एक टीम है, ये उनके ज़ेर साया ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ये प्रोटेस्ट का मेन मकसद ये है, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स की पिछले कई सालों से पेमेंट जो है वो पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास। बहुत बार हमने मुतालबे किए हैं और आपके साथियों के मातहत भी हमने कई प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के आगे रखे हैं, कई रिक्वेस्ट रखी हैं, लेकिन एलजी गवर्नमेंट ने हमारी एक भी नहीं सुनी। पिछले शुक्रवार हमें चीफ सेक्रेटरी साहब जो डॉक्टर अरुण मेहता जी हैं, उन्होंने हमें समय दिया था। जब हमने अपनी बात रखी तो उन्होंने ये साफ शब्दों में कह दिया कि आप 19 के बाद की बात कीजिए, 2019 के पहले जो काम हुए हैं वो एक झूठ है। 2019 के पहले जितने भी कंट्रैक्टर्स ने काम किए हुए हैं, क्या वो टेंडर वर्क की हमने डिमांड रखी थी, जो टेंडर्स हैं, अलॉटमेंट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, हमारे काम किए हुए हैं और उसमें इंक्वायरी हो चुकी है। 3 बार गवर्नमेंट ने, एक बार फैक्ट फाइंडिंग टीम आई, उन्होंने आके यहाँ इंक्वायरी की और उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि काम हुए हैं और इन कामों के एवज में इनको पेमेंट्स करनी चाहिए और उन्होंने एक तरीकाकार बताया था कि कैसे कैसे पेमेंट्स करनी है। टेंडर वर्क्स की पेमेंट उन्होंने सबसे पहली प्रायोरिटी रखी थी, जो गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं मानी है अभी तक। उसके बाद विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन को ये केस सौंप दिए गए कि जम्मू प्रोविंस के जितने भी काम हैं आप पेंडिंग लाइबिलिटीज चेक कीजिए। विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने काम शुरू किए चेक करना। उन्होंने एट रैंडम कोई जम्मू प्रोविंस में 25 काम लिए और 25 कामों में उन्होंने 25 की 25 रिपोर्ट ये दी कि काम मौके पे एग्जिस्ट करते हैं और कंट्रैक्टर्स की पेमेंट्स जो है वो आप देख लीजिए। लेकिन हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है कि जम्मू प्रोविंस में हुए पिछले 10 साल के सारे काम हम चेक करें, ना तो हमारे पास इतना समय है ना स्टाफ है। ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को चली गई। उसके बाद हम गवर्नमेंट से मिले तो उन्होंने कहा कि हम आपकी पेमेंट रिलीज़ कर देंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके। लेकिन परसों शुक्रवार की जो मीटिंग है चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ, आज जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सभी इकट्ठे हुए हैं। आज हमारा प्रोटेस्ट धरना है और ये धरना इसलिए है कि जिन ठेकेदारों ने काफ़ी लंबे समय से जो हमारी पेंडिंग पेमेंट से काम किए हुए हैं, उनके कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है कि हमारी लाइबिलिटीज़ जो क्लियर करें। जब भी किसी ऑफिसर से मिलते हैं, आज ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमारी बात सुन के राजी ही नहीं है। अगर उनसे हम अप्रोच करते हैं, टाइम लेते हैं और वो सीधी सी बात कहते हैं कि हमारे साथ पुरानी पेमेंट्स का जिक्र नहीं करना है, जो आगे की पेमेंट उनकी बात करो। वेयर एज आगे की पेमेंट का भी इनका कोई सिस्टम नहीं है। जैसे हमने 10 साल पहले या 8 साल पहले ठेकेदारों ने काम किए हुए हैं। पहले हमारा GST था 12% और इन्होंने पुरानी पेमेंट्स के ऊपर भी 18% कर दिया है। उसमें एक ठेकेदार की जिसकी लाइबिलिटी ड्यू है उसका क्या कसूर है? अगर हमने 10 साल पहले या 5 साल पहले काम ख़त्म कर चुके हैं तो 5 साल पहले जो इम्प्लीमेंट हुई थी GST वो हमसे हासिल करें। वेयर एज जिस काम की भी अगर नए पुराना काम किया हुआ नई पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर भी ये 18% चार्ज कर रहे हैं। ये तो सरासर जुल्म और अन्याय है।
लिहाजा हम यूटी गवर्नमेंट से भी बार बार यही अपील करते हैं हम लोगों के बारे में कुछ सोचा जाए, क्योंकि ठेकेदार अब इस कगार पर पहुंच चुके हैं। किसी ने अपना घर गिरवी रख कर, किसी ने अपने बीवी के गहने गिरवी रख कर ये काम किए हैं। और आज वो पोजीशन है कि ठेकेदार जिसने घर से पैसे लगाकर, जो कि हम लोग इस डेवलपमेंट के सारे पूरे 100% के हिस्सेदार हैं इस गवर्नमेंट को चलाने में, आज हम ही दारोमदार हो रहे हैं। और आज वो पोजीशन आ गई है कि ठेकेदार घर से बाहर निकल के सड़कों पे खजल हो रहा है। हमारी लेबरें, इवन के हमारी जो फैमिलीज हैं वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं। बैंकों के कर्जे हम लोगों के सिर के ऊपर चढ़े हैं। हम लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों की जो पेमेंट्स हैं वो रिलीज़ की जाए जल्द से जल्द, और जो हम लोगों को जो इमीडिएटली जो रिलीफ है वो पेमेंट्स के थ्रू ही होगा। लिहाजा गवर्नमेंट से फिर बार बार अपील करेंगे कि हम लोगों के बारे में सोचें, और हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं। हमारी लेबरें जो सड़कों के ऊपर बैठी हुई हैं, कम से कम उनसे थोड़ा सा। जम्मू कश्मीर भाजपा के वरिष्ठ नेता सेवा सिंह बाली ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने भारत सरकार के गृह मंत्री से अपील करते हुए जम्मू कश्मीर के एसपीओ का नियमितीकरण और आईटीआई एवं खेल प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किए जाने पर जोर दिया और कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी एसपीओ मुठभेड़ में और देश के लिए बलिदान देने को तैयार हैं, लेकिन इन सबके बावजूद उन्हें अनदेखा और उपेक्षित किया गया है। इस मौके पर उन्होंने उनके साथ अन्याय करने की गुहार लगाई। अपील करना चाहूँगा, जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जो हमारे एसपीओज भाई काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, अपनी ड्यूटियां सरअंजाम दे रहे हैं। उनका जो मुद्दा है, जो उनकी डिमांड्स हैं, जो उनके मसाइल हैं, वो काफ़ी समय से चल रहे हैं और आज तक हल नहीं हुए हैं। तो मैं आपके चैनल्स के माध्यम से ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज की जो रेगुलर पॉलिसी का मैटर काफ़ी समय से जम्मू कश्मीर के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के पास पेंडिंग है, उस पर फौरी तौर पर अमली जामा पहनाया जाना चाहिए, जिसमें हमारी मुख्य डिमांड्स ये हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज की रेगुलर पॉलिसी फौरी तौर पर फ्रेम की जाए, साथ ही साथ उनकी सैलरी में इजाफा किया जाए और जो केसेस पुलिस हेडक्वार्टर में एज पर पुलिस रूल जो उनका बना हुआ है रूल, जिसके तहत साइटेशन से रिलेटेड, सपोर्ट से रिलेटेड और आईटीआई से रिलेटेड जिन केसेस को प्रायोरिटी पे कन्वर्शन किया जाता है, वो केस भी पुलिस हेडक्वार्टर में पेंडिंग है। और कल मैं पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर में भी गया था और वहाँ पर भी मैंने हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये डिमांड करना चाहूँगा कि उन केसेस पर भी फौरी तौर पर बोर्ड मीटिंग करके उन पेंडिंग केसेस को भी हल किया जाए। और साथ ही साथ जो हमारे एसपीओज का मसला है, जिसमें सैलरी उनको आजकल जो टाइमली नहीं मिलती है, उनको फौरी तौर पर सैलरी जो है टाइमली दी जाए, जो कि ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री से एक आर्डर इशू करवाया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर डायरेक्शन दी गई थी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को हर महीने 7 तारीख से पहले सैलरी दी जानी चाहिए। मगर बदकिस्मती से हमें सुनने में आता है कि कई महीने ऐसे होते हैं जिसमें एसपीओज को काफ़ी देर से सैलरी मिलती है। ये भी उनके साथ सरासर नई इंसाफ़ी है। और यूनिफॉर्म का पैसा 3000 रुपये के हिसाब से उनको टाइमली दिया जाना चाहिए। और ये केस जो है ऑलरेडी ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी चल रहा है, उसमें भी हमने हेयरिंग के लिए रिक्वेस्ट की है कि फौरी तौर पर हेयरिंग हो जाए। और मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहूँगा कि वो इन मसलों के ऊपर तमाम हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं अपने इंसाफ के लिए, तो उनको इंसाफ दिया जाए। और होम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो ज़ाती तवज्जो दें और जम्मू कश्मीर के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, डीजी साहब को हिदायत जारी करें कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ जो हमेशा इनकाउंटर में, ट्रैफिक में, नाकों पर, हर जगह पर जहां भी आप देखेंगे, यहां तक कि वीआईपीज़ के साथ एज पीएसओ ड्यूटी कर रहे हैं, मगर उनको जो तनख्वाह दी जा रही है वो ना के बराबर है, जिसमें हमारे काफ़ी सारे एसपीओज भाई हाईली क्वालिफाइड भी हैं और काफ़ी एसपीओज भाई
ऐसे जिन्होंने शहादत तक दी है। इसलिए हम आप सभी मीडिया के चैनल्स के ज़रिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से मुद्दाना अपील करना चाहेंगे कि वो इन मसाइल पर ज़ाती तवज्जो दें। अगर जल्द अज जल्द एसपीओज़ का मसला, जिसमें रेगुलर पॉलिसी, सैलरी में इजाफा, पुलिस हेडक्वार्टर में जो साइटेशन, आईटीआई सपोर्ट्स के केस पेंडिंग हैं और सैलरी टाइमली देना और 3000 यूनिफॉर्म का पैसा बराबर इनको दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम मजबूर हो जाएंगे बहुत बड़ा आंदोलन यानी धरना करने के लिए। इसीलिए आज मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि होम मिनिस्टर साहब को चाहे कि ज़ाती तवज्जो देकर हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ को फौरी तौर पर इंसाफ दिया जाए। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज जम्मू के मुबारक मंडी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर विनोद शर्मा, पूर्व उप महापौर पूर्णिमा शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि स्वच्छता ही सेवा अभियान 15 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस मौके पर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया और अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखने की अपील की गई। स्वच्छता ही सेवा का जो हमारा सप्ताह चल रहा है, उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज वार्ड नंबर 1 में कॉरपोरेशन का पूरा स्टाफ यहाँ पे उपस्थित है। आप देख रहे होंगे कि हमारे हेल्थ ऑफिसर, हमारा पूरे जो एफिशिएंट स्टाफ वर्किंग में रहता है वो यहाँ उपस्थित है। लक्ष्य एक ही है कि जनता की पार्टिसिपेशन हमारे साथ, हमारे डिपार्टमेंट के साथ हो, ताकि हम शहर को साफ रखें। कॉरपोरेशन तो अपना पूरा कर्तव्य का निर्वहन कर रही है, चाहे उनके सफाई साथियों के माध्यम से हो या एफिशिएंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो भी समय समय पर कंडक्ट किए जाते हैं। आज भी इस अवेयरनेस प्रोग्राम में यही डेंगू के प्रति पूरा रख रखाव कैसे करना है, कैसे हम इस एपिडेमिक को कन्वर्ट ना होने दें, इसके क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, ये भी हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब ने शेयर करा। और स्पेशली सेग्रीगेशन जो कूड़ा करकट की रहती है, वो उस पर हमने स्ट्रेस दिया है कि घर के डोर स्टेप से ही अगर हमें सेग्रीगेटेड कूड़ा मिलता है तो उसे डोर स्टेप पे ही हम ख़त्म कर सकते हैं। तीसरा, अगर उसको हम अपने जीवन यापन का साधन भी बना सकते हैं। कुछ ड्राई कूड़ा ऐसा होता है जिसको हम बेच के हमारे रैक पिकर्स जो हैं वो पिक कर लेते हैं और उसको अपना डेली, जिसमें हम अवेयरनेस कर रहे हैं। जितने भी वार्ड्स के लोग हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हम उन्हीं से पूछ रहे हैं और उन्हीं को बता रहे हैं कि अगर आप लोग हर घर से कूड़ा सूखा और गीला अलग अलग लोगे तो आपको पूरे 75 वार्ड्स में कहीं भी कूड़े के ढेर नज़र नहीं आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ लोगों से रिक्वेस्ट भी की है कि जो 100 रुपीज़ की जो एक स्लिप जो है, जो चार्जेस हैं जो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रखे हुए हैं, वो भी लोग अगर सभी देंगे तो हमें जो हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनको सही ढंग से चलाने में मदद मिलेगी, क्योंकि रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने अच्छी फैसिलिटीज़ लोगों को देनी है। तो इसके साथ साथ लोगों के साथ मैंने डेंगू के बारे में थोड़ा पूरा वो बताया है कि हमारी फॉगिंग चल रही है, स्प्रे चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर लोग अपने घरों की सफाई रखेंगे, कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता है अगर 7 दिन से ज़्यादा उसको इकट्ठा नहीं होने देंगे, जैसे उनके फ्लावर पार्क्स हो गए, वाटर टैंक्स हो गए, अपने घर की फ्रिज की ट्रे हो गई, तो आप डेंगू के एपिडेमिक से बचोगे। अभी तक तो डेंगू का जो एपिडेमिक है वो पूरा कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कहीं ना कहीं केसेस जो हैं वो निकल जाते हैं। इन केसेस को बंद करने के लिए भी हमें अपने घर का जो इंटरनल जो हाइजीन है, जो सैनिटेशन है, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और मेन मकसद यही था, क्योंकि 2 अक्टूबर आ रहा है, 2 अक्टूबर को ये सारा प्रोग्राम जो स्वच्छता का है इसका जो है एंड होगा। और उसके पहले हम जितने भी वार्ड्स हैं हर जगह जाके लोगों से रिक्वेस्ट करें कि हमें प्लीज़ कूड़ा जो है गीला और सूखा अलग अलग दें, सभी कर दें, 100% दें, ताकि कूड़े के जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यालय काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के तत्वाधान में राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत कुलाली में महिलाओं के लिए सिलाई संस्थान का उद्घाटन किया। सिलाई संस्थान का उद्देश्य क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर भारत और महिला सशक्तिकरण के आदर्श वाक्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। कुछ रोजगार पैदा कर सकें। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि हम आपको कोर्स तो दे देंगे, उसके बाद आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हो हम आपको यहाँ पे 40 दिन का पूरा कोर्स सिखाएंगे। और रोजगार में डेवलप करना है उसके लिए भी हम आपकी मदद करेंगे यहाँ पे। तो आप लोगों ने इस 40 दिन के पीरियड में यहाँ पे रेगुलरली रोज़ आना है, अपनी पूरी शिद्दत से यहाँ पे काम करना है और जितना हमारी तरफ से बन पड़ेगा उतना हम आपकी हेल्प करेंगे। टाइम टेबल क्या है इसका? हर दिन
नाम खतीजा भी है और मैं इधर गांव बड़ा कलाली में रहती हूँ। और इधर ये हम स्टिचिंग सीख रहे हैं, आर्मी की तरफ से हमें यहाँ पे स्टिचिंग सिखाई जा रही है। और यहाँ पे जितनी भी मेरी बहनें हैं वो जब स्कूल मतलब नहीं होता है और वापस घर आके इधर ये सिलाई सीखते हैं। आर्मी की तरफ से हमें यहाँ बहुत अच्छे से सिलाई सिखाई जाती है। और यहाँ पे मतलब जितना भी है ना, यहाँ से सिलाई सीख के वगैरह ये सब करके आगे अपने घर का रोज़गार वो वगैरह चला सकते हैं आराम से। तो यहाँ आर्मी की तरफ से हमें बहुत अच्छी सहूलत दी गई है। यहाँ से सीख के मतलब अपने घर पे या कहीं पे जाके दुकान खोल सकती हैं। आजकल जैसे कि बेरोज़गारी बहुत चल रही है और उसके हिसाब से यहाँ पे जो आर्मी ने हमारे लिए ये तावन किया है, यहाँ पे जो ये सेंटर खोला गया है, इसमें हमारी जितनी भी बेरोज़गार बहनें हैं और वो यहाँ पे आके स्टिचिंग सीखती हैं और सीख के अपने घरों में या कहीं पे बाहर बुटीक खोलती हैं और वहाँ पे अपना रोज़गार चलाती हैं। आर्मी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया है। हर मुसीबत में, हर परेशानी में आर्मी हमारे साथ है। यहाँ पे नाम हाजी मोहम्मद बशीर है, मैं साबका सरपंच हूँ और आज भक्ति मेरी वाइफ है सरपंच, मैं भक्ति पंच हूँ अपने वार्ड नंबर 9 का और ऊपर मड़ा का हम सरपंच हैं, साबका सरपंच। और ये हम अरे जो ये यूथ क्लब चल रहा है ये फ़ौज की तरफ से चल रहा है और फ़ौज ने हमारी बहुत भरपाई की है, बहुत अच्छी, बहुत हमारा ताउन कर रही है हमारे साथ भरपाई का। ये सिलाई सेंटर का है, ये बच्चियों का मामला जो ये भी उन्होंने सेंटर खोला है अपनी तरफ से और चल रहा है, अच्छा चल रहा है कारोबार। इसको बच्चियों को रोज़गार मिल सकता है, बच्चियों को थोड़ा जा देखभाल हो सकती है, अपने रोटी रोज़ी की कुछ न कुछ कर सकते हैं अपना देखभाल। और इसमें ये फ़ौज की बहुत तामन है, बच्चियों की रोज़गार लग जाएगी। बच्चियों के थोड़ा जो बेरोज़गार बच्ची हैं, अनपढ़ बच्ची हैं और BPL ज़ुमरे में, तो इसलिए ये इनको जो है ये बहुत अच्छा। फ़ौज तो हमारे लिए हम और फ़ौज कंधा मिला के चलते हैं। हमने भी फ़ौज के साथ बहुत तामन की है और फ़ौज हमारे साथ भी अच्छी तामन कर रही है। मेरा नाम सायरा परवीन है। तो हम यहाँ फ़ौज की तरफ से आए हैं। तो यहाँ हर साल मतलब ऐसे फ़ौज की तरफ से हमें सिलाई का काम सिखाने के लिए आते हैं। तो इस साल भी आए हैं। तो यहाँ पे हर मतलब काफ़ी बच्चे यहाँ पे सीख के गए हैं। तो इस साल भी कुछ लड़कियाँ आई हैं। तो यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा है, ये फ़ौज हमारा बहुत साथ देती है। तो इस साल भी मतलब कुछ लड़कियाँ पहले भी यहाँ से बहुत सीख के गई है, जिन्होंने अभी शॉप डाल के मतलब अपना काम घर का मतलब बहुत चला लेती हैं। तो इस बार भी हम सारी लड़कियाँ सीखने के लिए आई हैं। तो जी फ़ौज के हम बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं, क्योंकि फ़ौज हमारे साथ बहुत अच्छे से मतलब बहुत हमारा साथ देती है हर साल की तरफ। इस साल भी हम यहाँ पे काम सीखने के लिए आए हैं। सिंचाई विभाग द्वारा कोटली मियां फतेह आरएसपुरा में नहर की साफ सफाई का कार्य शुरू करवाया गया। इस मौके पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने सिंचाई विभाग से अनुरोध करते हुए कहा कि नहर की सफाई का काम उचित तरीके से होना चाहिए और काम अधूरा नहीं छूटना चाहिए। स्थानीय लोगों ने नहर के किनारों पर लगी भांग को पूरी तरह से नष्ट करने का भी विशेष आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कई बार यहाँ पर नशेड़ियों द्वारा लूट खसूट के मामले भी सामने आए हैं, जिससे लोगों को खतरा बना रहता है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने सिंचाई विभाग से जल्द काम पूरा करने की अपील की। इरीगेशन डिपार्टमेंट का बड़ा शुक्रिया अदा करने जो साढ़े बराली पंचायत डाक को स्टार्ट की है और लास्ट आरएसपुरा तक तो दवलैर तक जानी है। और बाद अस इरीगेशन डिपार्टमेंट की एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो इसी प्रॉपर तरीके कने किया जाए, फिनिशिंग की जाए, कुछ जगह ही छड्डिया नहीं जाए, सारी प्रॉपर चैनल कने करो और बार-बार महीने 2 महीने बाद आई जाती है। और सर एक जी भांगी लुकती है और जी नशा तस्कर खास कर ये आदत छुपी जाते हैं और कोई बेचारे इधर याद हो चाहे राती याद हो दिने याद हो उसी लुटने की कोशिश करते हैं और काफ़ी वारदात हुई हैं। इसलिए इसे कोई प्रॉपर तरीके कने साफ किया जाए, प्रॉपर चैनल करने कि ये बार बार जी महीने 2 महीने बाद परती तैयार नहीं हो सके। इसलिए इरीगेशन डिपार्टमेंट को परती धन्यवाद करने और तहत इरीगेशन डिपार्टमेंट ही आखना कि एक बार इसे प्रॉपर तरीके
हाँ जी सर, अं कहना चाहते हैं कि इरीगेशन डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, पर यह है कि जो बिच काम करते हैं थोड़ा अगे छड़ देंगे ने। अं कहना चाहते हैं कि पूरा प्रॉपर हो जाए और पूरा बार्डर तक काम क्लीयर होना चाहिए। ये सफाई साफ सफाई पूरी होनी चाहिए है। भंग परेशानी आ रही है सर, भंग की बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। एक तो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और दूसरा जो नशा तस्करी होने दी है भंग के जरिए बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ जी सर, बिल्कुल भंग के जो नशे वाले ने छप जाते हैं और बहुत ज़्यादा नशा हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल सर, लुट मार की। थैंक यू। टीडीसी चेयरमैन अनंतनाग चौधरी मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने गुजर बस्ती अशमुकम रई से लवली गुजर बस्ती तक सड़क के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बीडीओ खोवेरीपुरा अशफीन खान और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उक्त सड़क का काम आज से शुरू हो जाएगा। स्थानीय लोगों की इस लंबित समय की मांग को आज पूरा किया गया, जिसके लिए उन्होंने उनका धन्यवाद भी किया। हमेशा हमारा काम रहता है कि लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको कैसे दूर करें, और सरकार भी चाहती है कि जो गांव का आखिरी महल्ला हो, आखिरी बंदा जो गांव का हो, वहां तक तामीर तरक्की पहुंचे। और उसी कड़ी में आज हमने बराए जो से लवली जो एक रोड जाता है, हमारा गांव जो ऊपर है उनको अभी तक रोड नहीं था, तो इंशाल्लाह उसके यूटी कैपेक्स में हमने ये रोड रखा है। आज उसकी फाउंडेशन डाली गई और इंशाल्लाह आज से काम शुरू होगा। ये लोगों की बहुत देरीना मांग थी, तो इसलिए मैं आज यहाँ के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये मसला जो है हल हो गया। और ख़ासकर मैं आरडीडी डिपार्टमेंट का बहुत ही मशकूर हूँ। दूर दराज इलाकों में अगर काम होता है वो सिर्फ आरडीडी डिपार्टमेंट के ज़रिए होता है। मैं अपने बीडीओ साहब का, एडब्ल्यू साहब का, इनका बहुत ही मशकूर हूँ कि ये लोगों के शाना बशाना रहते हैं और आज उसे ये रोड जो है लोगों के लिए इसका काम शुरू करवा है। एनसीसी कैडेटों के साथ ट्रैफिक पुलिस ने राजबाग श्रीनगर में यातायात उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटे गए और इस दौरान नाबालिगों को ट्रैफिक नियमों से अवगत कराते हुए उनकी काउंसलिंग की गई और इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। हमें ट्रैफिक का पालन करना चाहिए अच्छे से, जो भी स्पीड लिमिट है उससे चलना चाहिए, सीट बेल्ट लगानी चाहिए। उसकी से तो कितने वायलेटर सुबह से आपने पकड़े? कम से कम 10 to 15 तो पकड़ लिए, तो अभी और चल रहे हैं। क्या क्या वायलेशंस आपने पाई अभी तक? ज़्यादातर लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, कोई हेलमेट लगा रहा है और किसी के पास लाइसेंस ही नहीं है। ये आप मुझे बताइए कि अभी किस तरह का माहौल आप कश्मीर में देखा है? क्या अवेयरनेस पूरी तरह लोगों में आई है? अब वायलेशन जो है वो कम होती जा रही है? जी कम होती जा रही है, बिल्कुल कम होती जा रही है। जो मतलब एजुकेटेड पीपल है वो तो समझ रहे हैं, अब थोड़ा हमें समझाना और है, तो अवेयरनेस पूरी फैल रही है अच्छे से। तो कब से यहाँ पर अभी यहाँ खड़े हैं आप? सर हमें लगभग 1 आवर हो गया। कितने वायलेटर्स को आपने पकड़ा? 10 to 15। 10 to 15, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तौफीक अहमद मीर। तौफीक, एनसीसी कैडेट से आप जी हैं। सर। कितने वायलेटर्स को आपने पकड़ा? सर लगभग 20 to 25 सर। अच्छा। यस सर, ज़्यादा सर अब यंग ही आ रहे हैं, क्योंकि आधे दिखा रहे हैं लाइसेंस पर डेट नहीं है, आधे लर्निंग दिखा रहे हैं उस पर डेट नहीं है। सर स्कूटी पे जो ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट को लगा नहीं रहा है, गाड़ी में आ रहे हैं, कोई आ रहा है साइड से निकल रहा है, कोई रुक नहीं रहा है। सर यही तो वायलेशन सर बहुत है। माइनर्स कितने आपने पकड़े अभी? सर माइनस 6। यस सर। उनको काउंसलिंग करने के बाद काउंसलिंग करने के बाद जाने दिया। कुछ बताएंगे हमारे माध्यम से आप जो इस तरह के वायलेशंस करते हैं? सर ये मतलब आप पेरेंट्स आप छोड़ रहे हैं हमें घर से, आप हमें घर में स्कूटी या बाइक है, आप घर में पेरेंट्स बोल रहे हैं जाओ यहाँ बाहर तक जाओ, पेरेंट्स की भी गलती है, क्योंकि माइनर को स्कूटी या बाइक या गाड़ी देना ये अलाउड ही नहीं है। पहले ही बाहर तक निकल रहे हैं, बोल रहे हैं गली में यहाँ कौन सा पुलिस वाला होगा, यहाँ क्या है वहाँ क्या है, पर ये गलत है। सर पेरेंट्स देख रहे हैं, फिर उन्हीं पेरेंट्स की वजह से उस बच्चे का एक्सीडेंट होता है। सर फिर बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट होता है, फिर लॉस हो जाता है उन्हीं का बच्चा। सर मैं यही कहना चाहूँगा। यहाँ पर एक अवेयरनेस कैंप शुरू किया है, उसमें यहाँ पर जो भी ट्रैफिक वायलेटर्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक शिकंजा कसा गया है। अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो रखा गया है, उसमें यहाँ पर काउंसलिंग करने के बाद जो भी वायलेटर। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।